हेलो माय डियर स्टूडेंट, सब कैसे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, आज का जो टॉपिक है वो है नेचुरल प्रोडक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो लाजमी के साथ देखें। मैं हूँ राहुल कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद राहुल कुमार। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो लाजमी के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। आज का जो टॉपिक है वो है नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स कौन सी है, जैसे कि एनिमल्स 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 और प्लांट्स। प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये क्या हैं? नेचुरल प्रोडक्ट्स है। इनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। अब बात करते हैं मैनी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आइसोलेट किए जाते हैं। बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आइसोलेट किए जाते हैं, प्लांट से आइसोलेट किए जाते हैं, एनिमल से आइसोलेट किए जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन किन चीज़ों से आइसोलेट किए जाते हैं? प्लांट से, एनिमल से और माइक्रोब से। इनमें से ये क्या किए जाते हैं? आइसोलेट किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट पे कौन सा है? प्लांट है। नंबर सेकंड पे कौन सा है? आपका एनिमल है। और नंबर 3 पे माइक्रोब्स हैं। इन तीनों में से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या किए जाते हैं? आइसोलेट किए जाते हैं। दीज आर द रेफर्ड एज द नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये रेफर किसको करती है? नेचुरल प्रोडक्ट्स को रेफर करती है। दीज प्रोडक्ट्स आर द टिपिकली प्रोड्यूस्ड। ये जो प्रोडक्ट्स होती है ये प्रोड्यूस की जाती है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं ये बनाई जाती है थ्रू नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस। इनके अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट थ्रू वेरियस मेथड्स। ये जो प्रोडक्ट्स होती है ये एक्सट्रैक्ट की जाती है सच एज ए डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, प्यूरिफिकेशन। इन मेथड से ये क्या की जाती है? एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं ETC। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैव बीन यूटिलाइज फॉर द मेलिना, फॉर द मेडिकल एंड द कॉस्मेटिक एंड द न्यूट्रिशनल रीजन्स। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती है इनको हम यूटिलाइज करते हैं मेलिना, फॉर द मेडिकल के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर और न्यूट्रिशनल रीज़न भी हो सकते हैं। कुछ जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के जैसे कि ग्लूकोज हैं, सेल्यूलोज हैं, इंसुलिन हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, कैफिन है, निकोटीन है, मिथेनॉल है और पेपरमिंट ऑयल है। अब बात आती है ग्लूकोज किसके अंदर मिलती है? एनिमल्स के अंदर। सेल्यूलोज किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। इंसुलिन माइक्रोब्स के अंदर और कोलेस्ट्रॉल एनिमल्स के अंदर। कैफिन्स ये प्लांट्स के अंदर। निकोटीन ये भी हमें प्लांट्स के अंदर। और मिथेनॉल ये भी हमें प्लांट्स के अंदर। पेपरमिंट ऑयल ये भी हमें किसके अंदर मिलता है? ये भी हमें प्लांट्स से मिलता है। ग्लूकोज ये भी हमें प्लांट से मिलता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये किस में से मिलती है? इंसुलिन जो है ये हमें मिलती है वो माइक्रोब में से मिलती है। कोलेस्ट्रॉल जो हमें मिलता है वो एनिमल से मिलता है। और कैफिन्स, निकोटीन्स और मिथेनॉल और पेपरमिंट, ये ग्लूकोज, सेल्यूलोज ये हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट हो गई, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये हमें एनिमल्स में से मिलते हैं। और इंसुलिन हो गया, ये हमें माइक्रोब में से मिलते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस क्या होती है। पार्शियल सिंथेसिस क्या होती है और टोटल सिंथेसिस क्या होती है? Partial synthesis or total synthesis. Partial synthesis and total synthesis are two approaches used in the organic chemistry to create the complex molecule. पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस दो अप्रोचेज हैं जो यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जो क्रिएट करती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को। अब बात करते हैं पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस involved starting simpler molecule, modifying it through the series of chemical reactions to create more complex target molecule. पार्शियल सिंथेसिस इन्वॉल्व स्टार्टिंग सिंपलर मॉलिक्यूल होता है जो मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड इट थ्रू ए सीरीज केमिकल रिएक्शन, जो सीरीज होती है केमिकल रिएक्शन की, टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल सीरीज होती है केमिकल रिएक्शन की, एक सीरीज है जो क्रिएट करती है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल को। दिस मेथड is particularly useful when the target molecule is changing to synthesize directly or they requires multiple steps. अब एक हम टारगेट मॉलिक्यूल इज द चैलेंजिंग, एक टारगेट मॉलिक्यूल है उसको हम उठाते हैं और क्या कर लेते हैं? डायरेक्टली मल्टीपल स्टेप्स के अंदर उसको
उसमें से हम प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं। जैसे कि हमने साबुन बनाना है, तो साबुन को हम एक साबुन बनाना है या कोई एक हम टारगेट मॉलिक्यूल को उठाते हैं। एक रिएक्शन चल रहा है, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ और ये स्टेप है और ये स्टेप है और आगे स्टेप ये हैं। तो हम क्या करते हैं, जो टारगेट मॉलिक्यूल वाला स्टेप है उसको उठाते हैं और वहाँ से आगे स्टेप को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये इसी बात है, ये जो सेंटेंस बोलना चाहता है यही बोलना चाहता है कि हम साबुन बनाना चाहते हैं तो साबुन का हम क्या करेंगे, एक टारगेट मॉलिक्यूल उठाएंगे, बीच में से स्टेप उठाएंगे। ऐसा नहीं कि हम एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल उठाएंगे और वो मिलाते जाएंगे तो हमारा साबुन बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हम बीच में से केमिकल रिएक्शन जो चल रहा है उसका बीच वाला जो स्टेप होगा उसको उठाएंगे और आगे से हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल तक जाएंगे। अभी साबुन जो बनेगा, साबुन बनाना है हमें, तो साबुन किस तरीके से बनेगा, हम एक छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स को मिलाते जाएंगे इस तरीके से टारगेट मॉलिक्यूल तक। ये हमारा क्या बनता, हम चीप छोटे से मॉलिक्यूल्स को उठाते जाएंगे और हमारा क्या बनता जाएगा, साबुन बनता जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप हमने परफॉर्म किया, ये और ये। हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाला स्टेप नहीं लेते हैं। यहाँ से हम इस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को उठा लेते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप से टारगेट मॉलिक्यूल तक जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। जो हम क्या करें, स्टार्टिंग पॉइंट से ना लें, जो चीप या सिंपल मॉलिक्यूल हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है उससे हम स्टार्ट ना करें, सेकंड स्टेप से स्टार्ट करें और टारगेट मॉलिक्यूल तक हमारा रिएक्शन परफॉर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं वन एग्जाम्पल, द पार्शियल सिंथेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एक जो एग्जाम्पल दिया गया है पार्शियल सिंथेसिस का, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे कि इब्यूफोरिन है फ्रॉम द कंपाउंड कॉल्ड क्यूमिन। क्यूमिन अंडरगो दे सेवरल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्यूमिन की क्या होती है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन होती है एंड रीअरेंजमेंट टू यील्ड द इब्यूफोरिन। क्यूमिन है, क्यूमिन एक इसे हम क्यूमिन कहते हैं। अभी मैं ये क्या है, क्यूमिन है। तो क्यूमिन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। क्यूमिन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के नतीजे में हम रीअरेंजमेंट करते हैं, उसके नतीजे में क्या बनता है, एबिफोरिन बनता है। यानी कि हमने एक कंपाउंड बना हुआ है, उसकी हमने रीअरेंजमेंट की और हमें एक न्यू कंपाउंड मिल गया। हमने क्या किया, एक शॉर्ट तरीके से उस प्रोडक्ट को हासिल कर लिया। जो हम सिंपल या चीप तरीके से हम उस प्रोडक्ट को हासिल कर सकें तो उसे हम पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि हमने क्यूमिन को उठाया, उसकी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे कि ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमने रीअरेंजमेंट की, रीअरेंजमेंट के नतीजे में हमें क्या मिल गया, एबिफोरिन मिल गया। समझ गए? तो ये पार्शियल सिंथेसिस है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप। हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप को नहीं लेते हैं और सेकेंड स्टेप को उठा लेते हैं और थर्ड स्टेप। ये हमारा सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। सेकेंड से थर्ड स्टेप हम स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं लेते हैं, जो सेकंड स्टेप है वहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट को तैयार करने लगते हैं, तो इसे हम पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। अब बात आती है टोटल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस किसे कहते हैं? टोटल सिंथेसिस इन्वॉल्व्स द बिल्डिंग ए कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल इंट्रीली फ्रॉम सिंपल स्टार्टिंग मटीरियल। ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग मटीरियल, टोटल सिंथेसिस जो इन्वॉल्व होती है बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल जो होता है इंट्रीली सिंपल स्टार्टिंग मटीरियल। जैसे कि ये स्टार्टिंग मटीरियल है और ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। हमारा जो हमें साबुन बनाना है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और हमारी टारगेट मॉलिक्यूल तक ये हमारा स्टेप चलेगा, तभी हमारा साबुन बनेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, टोटल सिंथेसिस कहते हैं। लेकिन पार्शियल सिंथेसिस के अंदर क्या था, हमने सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप तक लेके गए। तो हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप तक लेके गए तो ये हमारा क्या हो गया, पार्शियल सिंथेसिस। हमने सेकंड स्टेप से उठाया और अपने केमिकल रिएक्शन करवाया और लेके गए टारगेट तक लेके गए, तो हमारी प्रोडक्ट जो बन गई सिंपल तरीके से बन गई, पार्शियली बन गई हमारी। जो टोटली हमने बनाई है वो किस तरीके से बनाई है, सिंपली हमने फर्स्ट स्टेप लिया, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप।
टोटल सिंथेसिस के अंदर सारी जो सिंपल मालिक्यूल्स को लेते हैं और कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल हमारा बनता जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते जाते हैं। जैसे कि एक सिंपल मालिक्यूल लिया, दूसरा सिंपल मालिक्यूल लिया और तीसरा सिंपल मालिक्यूल लिया, तो ये हमारी क्या बन गई, एक साबुन बन गया या सिंपल हमारी प्रोडक्ट एक बन गई। उसके बाद it requires the designing the route carefully to select the assemble necessary building blocks through the series of chemical reaction। ये बोल रहा है कि रिक्वायर क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रूट केयरफुली, रूट जो होता है उसको केयरफुली हम सेलेक्ट करते हैं और नेसेसरी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स साबुन बनाने के लिए चाहिए वो हम उसके अंदर डालते हैं, सीरीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते जाते हैं। पहले ये फर्स्ट स्टेप वो परफॉर्म किया, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, लेकिन पार्शियल सिंथेसिस के अंदर हमने सेकंड से थर्ड स्टेप तक लेके गए, तो ये हमारी पार्शियल सिंथेसिस। लास्ट से फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक लेके जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल सिंथेसिस कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल सिंथेसिस ऑफन यूज्ड टू प्रोड्यूस द नेचुरल प्रोडक्ट। जो टोटल सिंथेसिस अक्सर जो है ये प्रोड्यूस करती है नेचुरल प्रोडक्ट्स को और फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करती है। दैट इज नॉट रेडीली अवेलेबल, ये रेडीली अवेलेबल नहीं होती है फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज के अंदर ये रेडीली अवेलेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं टोटल सिंथेसिस एंटी कैंसर ड्रग। जो एंटी कैंसर ड्रग ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, टोटल सिंथेसिस का। एंटी कैंसर ड्रग आर पैक्सीटैक्सल आर टैक्सोल इन्वॉल्व इन द न्यूमरस स्टेप्स। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप आते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप। इस तरीके से ये टोटल सिंथेसिस का एग्जाम्पल क्या है, एंटी कैंसर ड्रग। जो कंस्ट्रक्ट मालिक्यूल्स को ये तीनों ही मालिक्यूल्स मिलेंगे तभी क्या बनेगी, एंटी कैंसर ड्रग बनेगी। फिर हमने सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स को, एक हमने सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक को मिलाया, दूसरे सिंपल को मिलाया और तीसरे सिंपल को मिलाया, इस तरीके से टोटल सिंथेसिस बन गए। उसके बाद एग्जाम्पल हैं इलस्ट्रेट हाउ दे पार्शियल सिंथेसिस मॉडिफाइड एंड द एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स टू क्रिएट द टारगेट मालिक्यूल। जो पार्शियल सिंथेसिस एग्जिस्ट करती हैं कंपाउंड्स को क्रिएट करने के लिए और टारगेट मालिक्यूल्स हैं, जैसे कि टोटल सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं टारगेट मालिक्यूल्स को, जैसे कि स्टार्च हो गया, सिंपल स्टार्टिंग मालिक्यूल। ये क्या है, जो टोटल सिंथेसिस के अंदर शामिल होते हैं टारगेट मालिक्यूल होता है, जैसे कि स्टार्च यूजिंग सिंपल, स्टार्च एक सिंपल मालिक्यूल है और स्टार्च का मालिक्यूल ये क्या है, सिंपल है, और इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, अपने टारगेट मालिक्यूल तक जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, टारगेट मालिक्यूल तक लेके जाएगा, फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक सिंपल से कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल बनता जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल सिंथेसिस। जो हम क्या करते हैं, बीच वाले स्टेप, जो बीच वाला सेकंड वाला स्टेप होता है, सेकंड से थर्ड तक लेके जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। पार्शियल सिंथेसिस जो होती है उसको फिर से मैं आपको कुछ रिपीट करवा लेता हूँ। जो पार्शियल सिंथेसिस होती है वो उसके अंदर सिंपल मालिक्यूल होता है जो मॉडिफाइड होता है सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर। एक सिंपल मालिक्यूल है जो मॉडिफाई हुआ डायरेक्ट वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टारगेट मालिक्यूल तक हमने एक सिंपल स्टेप लिया और लेके जाएंगे सीधे फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप तक। फर्स्ट से लास्ट यानी कि सेकंड वाला परफॉर्म करेंगे और सेकंड से थर्ड वाला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, पार्शियल सिंथेसिस। फर्स्ट से लास्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों परफॉर्म करेंगे तो उसे हम टोटल सिंथेसिस बोलेंगे। सही है। इसके अंदर हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं टारगेट मालिक्यूल को और चेंजिंग डायरेक्टली रिक्वायर्स द मल्टीपल स्टेप्स। इसके अंदर हम डायरेक्टली अपने मालिक्यूल तक जाते हैं, यानी कि इसके अंदर हम सिंपल मालिक्यूल को लेके जाते हैं। बहुत सारे स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसके अंदर टोटल सिंथेसिस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पार्शियल सिंथेसिस के अंदर बहुत कम स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप। हमने सेकंड से थर्ड स्टेप तक लेके गए तो इसके अंदर स्टेप भी कितने हो गए, 2 स्टेप हो गए। जब हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, टोटल सिंथेसिस। इसके अंदर तीनों स्टेप्स सीरीज के अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल सिंथेसिस के अंदर ये बोल रहा है कि टारगेट मॉलिक्यूल चैलेंजिंग टू सिंथेसाइज डायरेक्टली रिक्वायर्स मल्टीपल स्टेप्स। इसके अंदर जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है वो चैलेंज करता है, सिंथेसाइज करता है डायरेक्टली रिक्वायर्स मल्टीपल स्टेप्स। इसके अंदर रिक्वायर ज़रूरत होती है मल्टीपल स्टेप्स की। इसके लिए हमें पर्टिकुलरली हम इसको यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली हम उसके लिए हमें रिक्वायर चाहिए कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल चाहिए, जो क्या करता है, सिंपल मालिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल के अंदर लेके जाता है, यानी कि सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप तक मल्टीपल स्टेप्स वहाँ तक परफॉर्म करता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही मज़ीद ओके, तो मज़ीद जो आपको वीडियोस ऐसी ही मिलती रहेंगी। जो आगे वाला टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी होने वाला है, तो ऐसे ही आप देखते रहें।
ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।